दूसरा 9 अगस्त 2022 को, अभी 9 अगस्त आ रही है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस घोषित किया। तो मैं यहां से सारे देश के हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन को ये निर्देश देता हूं कि 9 अगस्त को सारे देश भर में मूल निवासी दिवस मनाया जाए। तो मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा तो लोग पूछेंगे विदेशी कौन है, फिर बोलना पड़ेगा ये ब्राह्मण विदेशी है। हम लोग मूल निवासी है, ब्राह्मण विदेशी है, तो ये इसके लिए सारे देश भर में एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये दो बातें साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तीसरी बात, 15 अक्टूबर को, आने वाले समय 15 अक्टूबर को हरियाणा सरकार, जो आरएसएस की बनाई हुई सरकार है, वह संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हुए मुझे कार्यक्रम रोहतक में करने नहीं दिया। तो आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने करने नहीं दिया। इसलिए आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, तो 15 अक्टूबर को 1 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर पर लेके जाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। आरएसएस के बारे में लोगों ने नहीं सोचा कि ऐसा कभी हो भी सकता है। 1 लाख लोग 2022 को, 2023 को 5 लाख लोग, 2024 को 7 लाख लोग, 2025 को आरएसएस 100 साल मनाएगी 10 लाख लोग। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना, वो हेडक्वार्टर के आसपास मेरे जाति के 10 लाख लोग रहते हैं नागपुर है। आप लोगों को पता, जरा पता करना। नागपुर में आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है ना, उस आरएसएस के हेडक्वार्टर के सराउंडिंग में मेरे जाति के 10 लाख लोग रहते हैं। तो सारे देश भर से 10 लाख लोग लेके जाएंगे, वो लोग नहीं, 10 लाख देश भर से, कानून और संविधान के दायरे में रहकर लेके जाएंगे। और ऐसा आरएसएस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई कर सकता है। करेंगे। और अभी मुझे खबर आई कि फडणवीस जो है डिप्टी सीएम हो गया है। तो मैं जब बॉम्बे में परिवर्तन यात्रा लेकर गया था, तो 2 कमिश्नरों को फडणवीस ने मेरे पास भेजा था। दोनों कमिश्नरों की बात मैंने नहीं माना, हमने हमारा आंदोलन जारी रखा। फडणवीस की बात नहीं माना। मैं फडणवीस को याद दिला रहा हूं, वो तो डिप्टी सीएम हो जाए और कुछ हो जाए, ये जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने की बात है, हर हालत में करेंगे, हर स्थिति में करेंगे। ये 3 बातें साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और ये लोग, आप लोग देख लेना कि हम जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई लड़ने का भी किसी के दिमाग में सोच नहीं आ सकता। लड़ने की तो बात दूर की बात है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई जीती जाएगी। आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद किया जाएगा और भारत में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं बचेगा जो ये नहीं जानेगा कि उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। सबको मालूम हो जाएगा। जब सबको मालूम हो जाएगा कि उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हर आदमी हमारे आंदोलन के साथ जुड़ जाएगा। 85% आदमी जब जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। इसको रोकने की जो लोग हमारे में से ही कुछ गद्दारों का साथ लेकर, आरएसएस बीजेपी के लोग कुछ गद्दारों को साथ में लेकर के हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन गद्दारों को हम लोगों ने अपने घर से भी भागने के लिए मजबूर किया। ऐसे लोगों को तुम साथ सहयोग ले रहे हो जो अपने घर से भाग जाता है डर के मारे। तो ऐसे लोग क्या कर लेंगे भाई? ऐसे लोग क्या कर लेंगे? मुझे क्या कुछ करने लायक है। पहले तो यूपी से भागकर गुजरात आया, तो गुजरात आने के बाद सोचा होगा ये तो मेरा घर है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे घर से मुझे भागना पड़ेगा। ऐसा
मेरे घर से ही मुझे भागना पड़ेगा, उसके घर से ही उसको भागना पड़ा। अब वो कहाँ रहेगा मुझे पता नहीं। मैं तो बहुत लोगों को रोक रहा हूं कि माताओं को धरो मत, पकड़ो मत, बांधो मत, मारो मत। मैं बहुत रोक रहा हूं, मगर मेरी ताकत जितनी है उतना ही रोक सकता हूं। मेरी ताकत जितनी है उतना ही रोक सकता हूं। मैंने उनको चेतावनी भी दिया, निकाल दूंगा। निकालने के बाद तो धरेंगे ही धरेंगे, क्योंकि मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए साथियों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं आपको आखिरी बात एक आश्वासन देता हूं, ये मंत्री का आश्वासन नहीं है। पूरी ताकत लगा ले, हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए होने नहीं देंगे। पूरी ताकत लगा ले। हमारे लोगों का साथ सहयोग और समर्थन हमारे साथ ही है, उसका साथ सहयोग और समर्थन लेकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद।